हेलो फ्रेंड्स, लेक्चर का जो लास्ट पार्ट है जिसके अंदर मैंने डिस्कस कर चुका था, मैं ये रिज़ल्ट निकाल चुका था। रिज़ल्ट जो निकला था मेरा वो क्या निकला था भाई, मेरे पास आ चुका था P इज इक्वल टू कितना निकला था, P इज इक्वल टू आ चुका था A इंटू यू की पावर 2n² प्लस के 1, A इंटू यू की पावर 2n² प्लस 1, ये मैं निकाल चुका था। आगे की तरफ चलता हूँ, ठीक है ना भाई। नाउ वी नो दैट एक मिनट रुको बस, बट वी नो दैट हमारे पास फार्मूला क्या होता है भाई, U इज इक्वल टू होता है 1/R, ओके, या R इज इक्वल टू होगा 1/U। मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा। देन यहाँ से P की वैल्यू जो निकल करके आई वो ये निकली, P इज इक्वल टू निकला A/U की वैल्यू डाली 1/R, ये हुआ R की पावर 2n² प्लस 1। ओके, नाउ मैं ये वैल्यू दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा और रिजल्ट निकालूंगा फ्रॉम इक्वेशन ए। कौन सी इक्वेशन का यूज़ कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन ए। इक्वेशन ए मेरे पास है h², ये है u² प्लस du/d θ का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू है P/n²u। ओके, दिस इज माई इक्वेशन ए। आगे की तरफ चलते हैं भाई। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरी ए इक्वेशन है। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग P का मान रखने पर, पुटिंग P इज इक्वल टू A/R की पावर 2n² प्लस 1 इन ए इक्वेशन ए के अंदर पुट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इक्वेशन ए के अंदर रिजल्ट पुट किया, मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो ये निकल करके आएगा भाई, ये तो हुआ मेरा h², यहाँ हुआ मेरा u² प्लस du/d θ का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने P की वैल्यू डाली। P की वैल्यू कितनी है मेरे पास, A इंटू यू की पावर, ये वाली वैल्यू डाली मैंने, U की पावर 2n² प्लस के 1। देखो आप, A इंटू यू की पावर 2n² प्लस 1 बटे n²u। ओके, यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट बना, अब भाई जाहिर सी बात है इस पावर से तो ये कैंसिल हो जाएगी। ये रिजल्ट निकल करके आएगा h² इंटू u² प्लस du/d θ का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकलेगा भाई, A/n², क्लियर, इंटू पावर कितनी हो जाएगी, इंटू u की पावर 2n²। क्लियर है ना भाई। आगे की तरफ चलते हैं। बट वी नो दैट हमारे पास फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है भाई, u इज इक्वल टू होता है 1/R। जब मैं यहाँ से du/d θ की वैल्यू निकालूंगा, मेरे को du/d θ की वैल्यू चाहिए, du/d θ करूँगा मैं
इधर निकल कर के आएगा डी ओवर डी थीटा आर की पावर -1, रिजल्ट बनेगा डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली हो जाएगा -1/r²। देखो आप, और ये होगा डी आर ओवर डी थीटा, डी आर ओवर डी थीटा। मैं ये वाली वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा। ओके, नाउ इसको मैं लिख सकता हूँ भाई, इसको लिखा जा सकता है, यहाँ से लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। नाउ h² इंटू यहाँ क्या है मेरे पास, u² प्लस डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू a/a इंटू यू की पावर 2n² डिवाइडेड बाई n²। ओके, इसको मैंने क्या लिखा, इसको लिखा गया मेरे पास, ये तो हुआ u² प्लस डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू इधर क्या निकला, a इंटू यू की पावर 2n² डिवाइडेड बाई n² इंटू h²। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। बट डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 1/r² इंटू डी आर ओवर डी थीटा। ये मैं पुट कर रहा हूँ, पुटिंग इन अबव इक्वेशन, जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर रहा हूँ। सपोज दैट ये इक्वेशन एस है, इक्वेशन एस के अंदर पुट कर दिया, ये वाली इक्वेशन एस है। ओके, जैसे ही मैंने u और ये वाली वैल्यू पुट करी, ध्यान से देखना है आपको भाई, तो ये रिजल्ट मेरे पास कितना बना, जो हुआ यहाँ से u की वैल्यू कितनी है 1/r, तो भाई u की वैल्यू डाली यहाँ, ये तो हुआ 1/r² आपके सामने है। उसके बाद ये प्लस का निशान हुआ, डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू निकली -1/r² इंटू डी आर ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू a/, ध्यान से देखना है आपको, n² h² इंटू h² इंटू, इसको भी आर में कन्वर्ट कर लिया, r की पावर 2n²। क्लियर? अब मैं इसको थोड़ा सा हल करता हूँ और इसका रिजल्ट निकालता हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन बताऊँगा मैं एक कर क्यों रहा। एक बार आप क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, जहाँ से मैंने इसको हल करना शुरू किया है, आगे ये तो मैं प्रूफ कर चुका था यहाँ तक। आगे मेरे को दिखाना था कि द इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट इज, इसके सेंट्रल ऑर्बिट का जो इक्वेशन है, अब मेरे को दिखाना है r की पावर n² - 1 इज इक्वल टू a की पावर n² - 1 cos n² - 1 इंटू थीटा। ये रिजल्ट मेरे को प्रूफ करना है। ओके, ठीक है ना? इसका फर्स्ट पार्ट तो आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ, लेक्चर भी अपलोड कर चुका, सेकेंड पार्ट हल कर रहा हूँ। क्लियर है ना? देखते हैं भाई, जब मैंने इसको हल किया, इस r की गुणा मैंने इसके साथ की, ध्यान से देखना, इस r की गुणा मैंने इसके साथ की, ये निकला r की पावर 2n² बटे r² प्लस r की पावर 2n² इंटू, ये हुआ, जब मैंने इसको पावर खोली 1/r की पावर 4, तो ये हुआ इंटू डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर, ये हुआ। ओके, यही बैठ रहा है ना, इज इक्वल टू हुआ a/n² इंटू h²। आगे की तरफ चल लेता हूँ भाई मैं, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई भी आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ से आगे की तरफ देखता हूँ। जब मैं इसकी पावर खोलूँगा कितना निकल कर के आएगा, r की पावर 2n² माइनस k2। क्लियर है ना? प्लस ये पावर कितनी होगी, r की पावर 2n² माइनस k4 इंटू डी आर ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू a/n² इंटू h²। क्लियर है ना?
अब इसमें थोड़ा सा और करेक्शन करने जा रहा हूँ। अगले वाला स्टेप देखना क्या आएगा। इसको लिखा जा सकता है भाई आर की पावर 2n² माइनस के 4 इंटू डी आर ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन n² इंटू h² इंटू सॉरी माइनस इधर जाने के बाद ये कितना निकला आर की पावर 2n² माइनस के 2। नो प्रॉब्लम। इसको मैं लिख सकता हूँ भाई यहाँ से, ध्यान से देखना है फिर आपको बताऊँगा। इसको लिख सकता हूँ आर की पावर n² माइनस 2 का कंप्लीट स्क्वायर लिखा जा सकता है इंटू डी आर ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर देखो बेटा, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ। चूँकि मेरे पास जो है ए अपॉन n² इंटू h² कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट है। आपको दिख रहा है सारी की सारी कांस्टेंट क्वांटिटी है। जब ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसको दूसरे के बराबर, दूसरी कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर रख सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ और क्यों रख रहा हूँ वो भी बता दूँगा। सपोज दैट ए अपॉन n² h² इज इक्वल टू ए की पावर 2n² माइनस के 2। बिल्कुल मान सकता हूँ। क्यों मान सकता हूँ, यहाँ देखो भाई, ए की पावर n² माइनस 1 की टर्म्स में लाने के लिए। क्लियर है ना। मैंने इसको सपोज कर लिया ये कांस्टेंट क्वांटिटी है ए अपॉन n² h², इसको मैंने नए कांस्टेंट के बराबर सपोज किया और ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। ये निकला ए की पावर कितना निकला भाई, ये 2n² माइनस के 2 माइनस के आर की पावर 2n² माइनस के 2। दूसरा बड़ा रीज़न इसका ये भी है भाई, ध्यान से देखना। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा ये मेरा इंटीग्रेशन साइन इन्वर्स में आएगा और साइन इन्वर्स को मैं बड़ी इजीली कोर्स के अंदर चेंज कर दूँगा। दूसरा बड़ा रीज़न ये भी है, फिर बता रहा हूँ। यहाँ मेरे को लाना है कोस n² माइनस 1। देखो आप a² माइनस x² की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, इसका इंटीग्रेशन साइन इन्वर्स में आ जाएगा और साइन इन्वर्स को मैं जो है इन्वर्स फंक्शन का यूज़ करते हुए कोस में बदलने की कोशिश करूँगा ताकि मेरा रिजल्ट मैच हो जाए। मेरा मेन टारगेट ये है। ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ से मेरे पास जो है जब अगला रिजल्ट निकल करके आएगा, देखो आप यहाँ से डी आर ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकला, ए की पावर 2n² माइनस के 2 माइनस आर की पावर 2n² माइनस के 2 बटे आर की पावर n² माइनस के 2 का कंप्लीट स्क्वायर। क्लियर। यहाँ से मैं डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू निकालूंगा। डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू जैसे ही मैंने निकाली, ऊपर तो मेरे पास निकल करके कितना आया, ऊपर निकल करके आया ए की पावर 2n² माइनस के 2 माइनस आर की पावर 2n² माइनस के 2 बटे, इसके ऊपर से रूट ख़त्म हो जाएगा भाई, आर की पावर कितना n² माइनस के 2। क्लियर है ना। मेरे ख्याल से किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं भाई। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट बन करके आया अभी तक डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू निकली, डी आर ओवर डी थीटा की जो वैल्यू निकल करके आई वो ये वैल्यू निकली अंडर दी रूट, ध्यान से देखना, एक बार और लिख रहा हूँ, अंडर दी रूट ए की पावर 2n² माइनस के 2 माइनस आर की पावर 2n² माइनस के 2 बटे आर की पावर n² माइनस के 2 निकल गई ना। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास जो अगला रिजल्ट निकल करके आया भाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये मेरे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की। मैंने वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ किया,
वेरिएबल सेपरेबल लगाया मैंने इसके ऊपर और वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। जैसे ही वेरिएबल को सेपरेट करूँगा ये निकल कर क्या आएगा, आर की पावर 2n स्क्वायर माइनस के 2 इंटू डी आर डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ए की पावर 2n स्क्वायर माइनस के 2 माइनस आर की पावर 2n स्क्वायर माइनस के 2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, डी थीटा। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। अब मैंने सपोज किया कि सपोज दैट आर की पावर n स्क्वायर माइनस के 1 इज इक्वल टू z मान लो। यहाँ से मेरे पास निकल कर क्या, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा कितना निकला, ये निकला n स्क्वायर माइनस 1 इंटू आर की पावर n स्क्वायर माइनस के 2 डी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी जेड। ओके, और मैं यहाँ वैल्यू डालूँगा, वैल्यू डालने के बाद रिजल्ट निकालूंगा। डी आर की वैल्यू निकल कर के आई डी आर मेरे पास निकल कर के कितना आया, डी जेड बटे n स्क्वायर माइनस के 1। ओके, और यहाँ हुआ आर की पावर कितना है भाई, ये n स्क्वायर, अरे यार ये ज़रा सी गलती कर दी है भाई, n स्क्वायर माइनस के 2 है ये, देखो आप ज़रा सी मिस्टेक कर दी है, 2 नहीं है यहाँ पे। आर की पावर n स्क्वायर माइनस के 2 इंटू डी आर। क्लियर है ना। यहाँ से देखो आप, कभी आप ये कहो कि सर आपने कैसे ख़त्म कर दिया, n स्क्वायर माइनस के 2 है ना, यहाँ मैंने 2n स्क्वायर लिख दिया था। क्लियर है ना। चलो भाई, तो मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी आर एंड डी जेड, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी आर एंड डी जेड, डी आर और डी जेड का मान रखने पर। ओके, किसके अंदर, ऊपर वाली इक्वेशन में। रिजल्ट कितना बना भाई ये है आर की पावर n स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी आर की वैल्यू, ये तो हुआ डी जेड के बटे में, ये हुआ यहाँ n स्क्वायर माइनस 1 हुआ। क्लियर है ना। इंटू अंडर द रूट, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ a की पावर n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 का कंप्लीट स्क्वायर। देखो आप 2n स्क्वायर 2 से गुणा होने के बाद ही आ जाएगा, माइनस के कितना, इसकी वैल्यू r की पावर 2n स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से देखो आप ये सीधा z स्क्वायर बन जाएगा, आपके सामने है। इज इक्वल टू उस तरफ मेरे पास क्या है, उस तरफ मेरे पास चल रहा है डी थीटा। क्लियर है ना। इसको आगे हल करता हूँ, ये हुआ डी जेड बटे, यहाँ से निकल कर क्या, अंडर दी रूट ए की पावर n स्क्वायर माइनस 1 का कंप्लीट स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 1 का कंप्लीट स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर, इसकी गुणा यहाँ कर दी, बराबर हुआ n स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी थीटा। क्लियर। मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया इसको, और इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास कितना निकलेगा ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बटे अंडर द रूट ए की पावर n स्क्वायर माइनस 1 का कंप्लीट स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी थीटा। क्लियर। इंटीग्रेट करता हूँ, वो रिजल्ट निकालता हूँ। आपको भी पता है ये जो रिजल्ट निकल कर के आएगा साइन इनवर्स का फार्मूला होता है, ये निकला डायरेक्ट साइन इनवर्स x अपॉन ए, बोले तो z अपॉन ए की पावर n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये निकल गया कितना भाई, n स्क्वायर माइनस 1 इंटू थीटा प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट b। क्लियर भाई। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ चुका, बट
आर की पावर कितना है भाई, देखो आप बट जो लिख रहा हूँ, आर की पावर एन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जेड है, ये वैल्यू डालूंगा मैं। बट आर की पावर एन स्क्वायर माइनस के वन इज इक्वल टू कितना है, जेड। ये वैल्यू जैसे ही पुट करूँगा मैं, ये निकल करके आएगा इधर भाई साइन इनवर्स आर की वैल्यू डाली, सॉरी जेड की वैल्यू डाली, आर की पावर एन स्क्वायर माइनस वन बटे ए की पावर एन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस वन कितना होगा भाई, एन स्क्वायर माइनस वन इंटू थीटा प्लस के बी। कॉन्स्टेंट निकालने के लिए मैं इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूँगा। आप भी जानते हो सेंट्रल ऑर्बिट के अंदर इनिशियली क्या होता है, इनिशियली थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर आर इज इक्वल टू ए होता है, आप जानते हो इस चीज़ को। फिर बता रहा हूँ, सेंट्रल ऑर्बिट की इनिशियल कंडीशन यही होती है, थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर आर इज इक्वल टू कितना होता है, ए होता है। मैं बी की वैल्यू डालूंगा और रिजल्ट निकालूंगा, कितना निकल करके आया भाई, थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करा, आर इज इक्वल टू ए पुट करा, तो मेरे पास कितना निकला है, साइन इनवर्स तो हुआ ये कितना, आर की जगह ए डाला, ए की पावर एन स्क्वायर माइनस वन बटे ए की पावर एन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ये हुआ ज़ीरो प्लस के बी। ओके, यहाँ से बी इज इक्वल टू निकल करके आया कितना, साइन इनवर्स कितना हुआ ये वन, साइन इनवर्स वन की वैल्यू कितनी होती है भाई, पाई बाई टू। आप जानते हो साइन इनवर्स वन तो पाई बाई टू ही होता है ना। ये वाला रिजल्ट ऊपर डाला मैंने, तो मेरे पास निकल कर के आया कितना, ये हुआ साइन इनवर्स आर की पावर एन स्क्वायर माइनस वन बटे ए की पावर एन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू इधर कितना निकल गया भाई, एन स्क्वायर माइनस वन इंटू थीटा प्लस कितना हुआ, पाई बाई टू। ओके, इन्वर्स कंडीशन से इसको उधर ले करके गया मैं, निकल कर के आर की पावर एन स्क्वायर माइनस वन बटे ए की पावर एन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू साइन, ये निकला पाई बाई टू प्लस एन स्क्वायर माइनस वन इंटू थीटा। आपको भी पता है कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर लिख रहा हूँ, निकल कर के आर की पावर एन स्क्वायर माइनस वन बटे ए की पावर एन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू कितना निकल गया, साइन 90 माइनस 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है ना, कोस एन स्क्वायर माइनस वन इंटू थीटा। यहाँ से आर की वैल्यू निकाली, आर की पावर एन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ए की पावर एन स्क्वायर माइनस वन कोस एन स्क्वायर माइनस वन इंटू थीटा। ये आ चुका ना रिजल्ट। मेन रिजल्ट की बात कर लेते हैं अब। सेंट्रल ऑर्बिट क्या निकालना था, आर की पावर एन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ए की पावर एन स्क्वायर माइनस वन, आर की पावर एन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ए की पावर एन स्क्वायर माइनस वन कोस एन स्क्वायर माइनस वन इंटू थीटा। ओके, और एक चीज़ और भी है बच्चों, यहाँ जो मैंने इनिशियल कंडीशन अप्लाई की थी ये फिक्स होती है सेंट्रल ऑर्बिट के अंदर, ठीक है ना। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्वेश्चन को डालिए, मैं आपकी हेल्प के लिए सदैव बैठा हुआ हूँ। और एक बात और भी है, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आपकी फ़ीस ज़्यादा है या ये है या वो है, ऐसा है वैसा है। देखो सीधी सी बात है बच्चों, क्वालिटी के पैसे लगने वाले हैं, क्वालिटी फ्री मनी मिलेगी आपको, पहली बात। दूसरी बात ये है, मैं आपको क्लियर कट ये बात बोलता हूँ भाई, जब यूट्यूब के ऊपर सारे बेस्ट कंटेंट पड़े हुए हैं तो आप मेरे पास क्यों आ रहे हो यार, मत आइए मेरे पास भाई, मैं फ्री नहीं दूंगा कोई भी चीज़। बस ठीक है, कुछ टाइम के लिए मैंने फ्री किया हुआ है लेकिन फ्री नहीं है। दिल्ली के कुछ स्टूडेंट थे, उनके कमेंट आए कि सर आपका फ़ी स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा है। ठीक है, फ़ी स्ट्रक्चर में डिज़ाइन कर लूँगा, कम कर लूँगा, लेकिन फ्री नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। जहाँ से आपको फ्री मिलता है ना, आप वहाँ से ले लेना, मेरे यहाँ फ्री नहीं है भाई। और मैं नहीं कहता हूँ भाई मेरे चैनल के ऊपर जो है आप लेक्चर देखने आओ, मत देखो भाई। जहाँ से आपको बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, वहाँ जाना। जहाँ फ्री नहीं तो नहीं, क्वालिटी के पैसे लगने हैं तो लगने हैं। आपको मेरी बात अच्छी लगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं, बुरी लगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सीधी सी बात है, मैं इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च करूँगा, बहुत बड़ा प्लान है। पर्टिकुलर 2-4 स्टूडेंट के बेस पर जो है ना, जो आपको भी पता है मार्केट के अंदर 1-2 जो अपवाद होता है, उसके बेस पर कोई कह रहा है कि सर ये है वो है। मैं नहीं कह रहा हूँ आप मेरे चैनल पर आओ, मैं कभी नहीं कहूँगा आप सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को लाइक करो, ये करो वो करो। अच्छा लगता है तो आओ, अदरवाइज मत आओ यार।
आपको पसंद है तो चीज़ें अच्छी लगेंगी तो पैसे खुद निकल जाएंगे भाई। चलो ओके बाय।